बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट, यानी कि ऐसी हीट जो कि फेज चेंज के दरमियान यूटिलाइज हो जाती है और उसका इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझनी होगी। वो डायग्राम आप समझ जाएंगे तो लेटेंट हीट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो सॉलिड बेसिकली ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। वजह क्या है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि इनको एक दूसरे के साथ जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है, रिगिडिटी होती है इनके अंदर और ये बहुत हार्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इन सॉलिड के अंदर ये जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको कम कर दिया जाए तो ये सॉलिड पिघलना शुरू हो जाएंगे। इट मींस इनके अंदर ये जो फोर्स थी जिसने इनको बॉन्ड करके रखा हुआ था उसमें कमी आ जाएगी। जब कमी आएगी तो ये पिघलना शुरू हो जाएंगे। इट मींस मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। इसको मेल्ट करने के लिए इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हीट दी जाएगी। जब हीट मिलेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी। तो ये एटम नॉर्मली वाइब्रेटरी मोशन में थे तो तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को धकेलने शुरू हो जाएंगे। इट मींस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता इनके अंदर ये जो रिगिडिटी थी, इनकी जो शेप थी, ये डी शेप होनी शुरू हो जाएगी। एक वक्त होगा कि ये सॉलिड इस स्टेट में आ जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। इसकी मिसाल ऐसे है कि बर्फ है, सॉलिड स्टेट में है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जो ही उसको हीट मिलेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और इसके मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को धकेलने शुरू हो जाएंगे। पहले मेल्टिंग का प्रोसेस होगा, मेल्टिंग के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसकी ये स्टेट हो जाएगी, इसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके मुकाबले में कम हो जाएंगी और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब इसके देखें फेज चेंज हो गया, पहले इसकी सॉलिड फेज थी, अब लिक्विड फेज हो गई है। तो यहाँ पे इसकी फेज चेंज हुई है सॉलिड से लिक्विड। तो इसके दरमियान एक प्रोसेस हुआ है मेल्टिंग के जरिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने के लिए एक स्टेज थी। इस स्टेज को आप ऐसे समझ लें कि आप घर के फर्श के ऊपर खड़े हो और आपने छत पे जाना है। पहली सीढ़ी के ऊपर जब आप पांव रखेंगे इट मींस आपने फेज चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाएंगे छत तक नहीं पहुंच जाते आप दूसरे फेज में शिफ्ट नहीं होंगे, आपकी फेज चेंज हो रही होगी। यानी कि ना आप फर्श पे होंगे ना ही छत पे होंगे, बल्कि आप सीढ़ियों पे होंगे। इट मींस एक फेज से दूसरे फेज के दरमियान चेंजिंग आ रही है, आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह सॉलिड भी जब लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो उनके दरमियान फेज चेंज होता है, फेज शिफ्टिंग हो रही होती है। समझ लें कि ये सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं या सीढ़ियां उतर रहे होते हैं। तो जब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तो इनको जब ज्यादा हीट मिलती है तो यहाँ से एक पॉइंट शुरू होता है जिसको कहते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि आप जमीन से छत के ऊपर गए, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गए, जमीन थी सॉलिड, फर्स्ट फ्लोर था लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में आए, यानी कि मेल्टिंग शुरू हुई। तो पहली सीढ़ी मेल्टिंग पॉइंट था, आपने 10 सीढ़ियां चढ़ी, छत पे पहुंच गए, तो वो 10 सीढ़ियां आप चढ़ के छत पे गए ना, तो वो जो 10 सीढ़ियां थी वो फेज चेंजिंग हो रही थी। जब आप छत पे पहुंच गए यानी कि आप लिक्विड स्टेट में आ गए तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगी, आप एक फेज से दूसरे फेज में चले गए। अब आपने तीसरे फेज में जाना है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, आप लिक्विड को मजीद हीट दे रहे हैं तो लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी सीढ़ियां हैं, तो वो सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से था कि आप सॉलिड में थे, इस स्टेट पे थे, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ तक ये मेल्टिंग होती रही, यानी कि फेज चेंज होता रहा। फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए, आप दूसरे फेज में आ गए, तो यहाँ पे मजीद हीट मिली। तो इसी स्टेट से आगे जाएं तो यहाँ से समझना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो गया, यानी कि आप सेकंड फ्लोर पे जाने शुरू हो गए हैं, सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे तो एक स्टेट आएगी, आप सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब लिक्विड से गैसियस स्टेट में आने के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट था जहाँ से पानी उबलना शुरू हुआ, यानी कि स्टीम बननी शुरू होगी और एक स्टेज आएगी कि पानी बिल्कुल उबलने शुरू हो जाएगा और गैस सही तरह से उड़ने शुरू हो जाएगी। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट से गैसियस स्टेट में आने के लिए भी आपने फेज शिफ्टिंग की, ये सीढ़ियां भी आपने चढ़ी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉलिड को जब आप माइनस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ले आते हैं तो इट मींस आपने उसके अंदर मेल्टिंग शुरू कर दी, लेकिन मेल्टिंग का प्रोसेस तब तक होता है जब तक ये बकायदा लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता। तो स्टूडेंट्स, आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट
हीट देते रहेंगे, चेंजिंग स्टेट होती रहेगी, फेज चेंज होता रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। एक स्टेट आएगी कि जब ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, फिर मजीद आप इसको हीट नीचे से दे रहे हैं, तो यहाँ पे यूं ही बॉइलिंग पॉइंट शुरू होगा, तो फिर इसका टेम्परेचर यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा। नीचे से हीट मिल रही है लेकिन टेम्परेचर उतना ही है। वजह यह है कि अब इसकी फिर फेज शिफ्टिंग हो रही है, ये लिक्विड से गैसीय स्टेट में जा रहा है। जब बकायदा गैस बनना शुरू हो जाएगा, फिर 101 डिग्री 102 डिग्री सेंटीग्रेड, इस दौरान आप इसको हीट देते रहे हैं, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टक रहा है। वजह यह है कि यहाँ पे भी ये फेज शिफ्टिंग कर रहा था, लिक्विड से बकायदा गैसीय स्टेट में आ रहा था। अब नीचे से हीट तो इसको मिल रही थी, लेकिन ये यहाँ से लेकर 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसने टाइम लगाया। तो स्टूडेंट ये जो टाइम था, यहाँ तक हीट मिलती रही, लेकिन ये 0 से 1 नहीं हुआ। इसको कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि फ्यूजन के अमल में जो हीट लेटेंट थी वो ये थी। फिर आगे आ जाए तो लिक्विड से गैसीय स्टेट में, यानी कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में जा रहा था। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये पानी की बात कर रहे हैं। तो जो हीट इस दौरान लेटेंट थी वो लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन होगी, यानी कि हीट यहाँ से मेरी थी, लेकिन पारा 100 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जा रहा था, थोड़ी देर के बाद गया। तो ये जो टाइम इसने कंज्यूम किया, इट मींस ये एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट हो रहा था। तो इसको कहते हैं कि ये फेज शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे जो हीट होगी ये लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मैं एक तरतीब से वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिलती रहेंगी और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं लेटेंट हीट से। कहता है कंसीडर यू आर बॉइलिंग अ पार्ट ऑफ वाटर। मिसाल के तौर पे आप पानी को बॉयल कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस ग्रेजुअली एज यू टर्न अप द हीट। तो जो ही आप उसके नीचे चूल्हा ऑन करेंगे तो पानी आस्ता आस्ता अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा। बट देन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक इंटरेस्टिंग किस्म का काम होगा। द वाटर रीचेज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, इवन व्हेन यू अप्लाई मोर हीट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब यहाँ पे 100 के बाद 101 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, आप इसको हीट भी दे रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, टेम्परेचर 100 पे रुक गया है। वेयर इज ऑल दैट एनर्जी गोइंग। अब नीचे से उसको जो एनर्जी मिल रही थी हीट की सूरत में, वो एनर्जी अब किधर गई? कहता है द आंसर लाइज इन अ कंसेप्ट कॉल्ड लेटेंट हीट। तो इसका जवाब इस कंसेप्ट में है जिसको हम कहते हैं कि ये लेटेंट हीट थी। कहता है इट इज द हिडन हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज। तो ये हीट हिडन होती है, छुपी हुई होती है। कब होती है? जब एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है बाय अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, जब उसका फेज चेंज हो रहा है, लाइक मेल्टिंग। अब देखें, मेल्टिंग एक फेज चेंज है। कहां से हो रहा है? फ्रीजिंग, जो सॉलिडिफिकेशन थी, यानी कि एक चीज फ्रीज थी, सॉलिडिफाइड थी, आइस थी, बर्फ थी, उसको हीट दी तो उसमें जो फेज चेंज होगा वो मेल्टिंग होगा। उसके बाद आ जाए बॉइलिंग और कंडेंसेशन। जब उसको बॉइल करेंगे और उसके बाद कंडेंसेशन के अमल में लेके जाएंगे, वहां पे भी हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, तब ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा था। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब ये लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे फेज चेंजिंग जो सी है मेल्टिंग है, यहाँ पे फेज चेंजिंग बॉइलिंग है विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन इस दौरान इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि जब मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होगा और जब बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, इस दौरान 100 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा और यहाँ पे 0 से 1 नहीं होगा। इट इज डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि एब्जॉर्ब होती है। कब होती है? जब आप सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ला रहे होते हैं। और लॉस्ट कब होती है? जब उसको लिक्विड से गैसीय स्टेट में लेके जा रहे होते हैं। इस दौरान इसका फेज चेंज हो रहा होता है, इसलिए ये इस दौरान इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती, क्योंकि वो एनर्जी उसके फेज चेंज में यूटिलाइज हो रही होती है। जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी सीढ़ियां चढ़ने पे यूटिलाइज हो रही होती है। जो ही आप अगले फेज में पहुंच जाते हो तो आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है। कहता है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लुक एट दिस ग्राफ शोन इन फिगर 11.16। तो स्टूडेंट नीचे 11.16 एक फिगर है जिसमें एक ग्राफ दिखा दिया गया है। इस ग्राफ को देखें तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी व्हिच इज एडेड यूनिफॉर्मली टू द आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस ग्राफ हैज 5 पोर्शंस। तो स्टूडेंट्स, आइस में हीट पैदा की गई, वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी और उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके गए। इसके अंदर टेम्परेचर रोका नहीं
नहीं है। अब ये ग्राफ दो चीजों को शो कर रहा है, एक हीट को और दूसरा टेम्परेचर को, यानी कि हीट भी दे रहे हैं और साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट हीट कंटिन्यू मिल रही है लेकिन टेम्परेचर देखें तो इस तरह बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी। अब देखें ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी डी ई और एफ। अब 6 पॉइंट है यहाँ पे ए से लेकर एफ तक। तो हम ए से बी देखते हैं, ए से बी क्या हुआ। कहता है हीट इज गिवन टू आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट टेम्परेचर राइजेस एंड बट इट इज स्टिल आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको हीट कंटिन्यूस देते रहे तो वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो आइस ही था, यानी कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं था। अब क्या हुआ, बी पे पहुंच गया। अब बी टू सी क्या होगा? बी टू सी में क्या होगा कि आप इसको हीट देते रहेंगे। देखें अब इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर नहीं आ रहा। चेंज इन टेम्परेचर होता तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, ये 0 पे था तो यहाँ पे भी 0 पे ही है। इट मीन इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम कहेंगे मेल्टिंग, या इसको फेज शिफ्टिंग भी कहेंगे कि यहाँ से फेज शिफ्टिंग हो रही है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ये मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। कहता है नो हीट गिवन टू आइस इज नॉट इंक्रीजिंग इट टेम्परेचर। अब आइस को जो आप हीट दे रहे हैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा। दिस हीट इज बीइंग यूज्ड टू चेंज स्टेट फ्रॉम आइस इनके सॉलिड टू वाटर, जो कि लिक्विड था, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए ये एनर्जी सर्व हो रही है ताकि इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में ले आए। पहले आइस में था तो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसको कहेंगे कि इसका फेज चेंज हो रहा है। दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जिसमें इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी कि फेज चेंज हुआ। तो इसको कैपिटल एल उसके साथ छोटा सा एफ लिख देंगे। कैपिटल एल का मतलब ये है कि लेटेंट हीट है और स्मॉल एफ का मतलब ये है कि ये फ्यूजन की लेटेंट हीट है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक तमाम की तमाम आइस पानी में शिफ्ट नहीं हो जाती, यानी कि सॉलिड से लिक्विड शेप में शिफ्ट नहीं हो जाती, यानी कि टोटल इसकी फेज शिफ्टिंग नहीं हो जाती। तो जो फेज शिफ्टिंग होगी सॉलिड से लिक्विड में, उसमें जो हीट कंज्यूम होगी उसको कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सी से डी की तरफ। क्योंकि यहाँ पे सी पे पहुंच गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, सी से डी की तरफ क्या होगा? अब देखें सी से डी की तरफ इसको हीट देंगे तो इसकी फेज शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ग्राफ। फ्रॉम सी टू डी क्या होगा? इन दिस पोर्शन एडेड हीट अगेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूनिफॉर्मली टिल इट रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर जो हीट आप देंगे तो ये इस लिक्विड के अंदर जाती जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका ग्राफ आगे जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां तक नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट कहता है फ्रॉम डी टू ई। अब डी टू ई क्या होगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। आप फिगर को देखें तो फिगर ऐसे ही जा रही है। अब यहाँ पे फिर इसकी हीट इंक्रीज होनी बंद हो गई है। क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में था, अब उसने फेज शिफ्टिंग शुरू कर दिया, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आना शुरू हो गया, लेकिन टोटली गैस नहीं बना, अभी तक लिक्विड फॉर्म में है। जब तक ये टोटल गैसियस स्टेट में नहीं आ जाता तब तक इसका फेज चेंज होता रहेगा। इसका टेम्परेचर 100 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जाएगा। इट मीन इसने अगले फेज पे जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी है, एनर्जी उसकी सीढ़ियां चढ़ने में यूटिलाइज हो रही है। कहता है इन दिस पोर्शन एडेड हीट अगेन इज नॉट यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब इस पोर्शन में क्या होगा कि जो इसके अंदर हीट ऐड हो रही है मजीद इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड इनटू वेपर गैस एट इट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है, लेकिन क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में जो कि वेपर्स होते हैं लाने के लिए ये एनर्जी यूज हो रही है। हीट एडेड टू दिस स्टेज टू वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब वाटर के अंदर जो हीट ऐड हो रही है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो लेटेंट मींस कि कैपिटल एल और वेपराइजेशन का मतलब ये है कि स्मॉल वी इसके साथ लगाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रॉम ई टू एफ। अब फाइनल जो सा है ई से एफ देखें तो फिर टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो गया। वजह ये है कि ये फेज शिफ्ट हो चुका है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ गया। अब इसमें हीट ऐड करेंगे तो गैसें उड़ती जाएंगी और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। स्टीम का टेम्परेचर वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए स्टीम इंजन यूज किया जाता है रेलवे में हैवी ट्रैफिक को चलाने के लिए। कहते हैं आफ्टर कंप्लीट चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को काट के बॉइलिंग पॉइंट काट लें। तो ये बॉइलिंग पॉइंट था। इसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको जब हीट मिली तो ये वेपर्स में शिफ्ट हो गया। एडिड हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर स्टीम। तो जो अब हीट एडिड होगी उसके वेपर्स को स्टीम में शिफ्ट करने में
लग जाएगी, इट मीन उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कहता है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटेड विद द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। अब देखें, लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, ये इसकी सरफेस है और ये इसकी बॉटम है, यानी कि ये इसकी सतह है और ये इसकी तह है। अब यहाँ पे जो लिक्विड होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसके ऊपर देखें तो कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है लिक्विड का, इसके ऊपर वाले लिक्विड का भी तो प्रेशर होगा ना इसके ऊपर। अब इसका प्रेशर होने की वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा तेजी से यहाँ पे मोशन में नहीं रह सकते क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी लो है। अब इससे ऊपर यहाँ पे इस लेवल पे चले जाएं तो इस लेवल के ऊपर जो पानी का प्रेशर है इतना रह जाता है, इट मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है, ये ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू होते हैं इसके मुकाबले में। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, इस लेवल पे चले जाएं तो पानी का प्रेशर इसके ऊपर इतना रह जाएगा, इट मींस इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और इनके अंदर मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा सरफेस पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो मजीद इसके ऊपर पानी का प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये पार्टिकल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हो जाएंगे, इनके अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब देखें, पानी के अंदर 3-4 किस्म की एनर्जी आ गई, यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे हाई, यहाँ पे उससे भी हाई, यहाँ पे वेरी हाई। अब देखें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब इसकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि ज्यादा और माइनस का मीन निकालेंगे तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो हीट होती है बेसिकली उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो मोशन होता है किसी जगह पे ज्यादा हो रहा होता है, किसी जगह पे कम हो रहा होता है। अब इसकी मिसाल ऐसे भी देख लें कि ये नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकरा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। ऊपर वाले भी एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल के साथ भी टकरा रहे हैं, प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। ऊपर चले जाएं, मजीद एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं और प्रेशर मजीद कम हो गया। ऊपर चले जाएं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कम टकराएंगे, ऊपर प्रेशर कम होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनकी यहाँ पे होगी तकरीबन। तो किसी भी सब्सटेंस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर जो हीट होती है वो इस पे डिपेंड कर रही होती है। Therefore, when added heat increase the kinetic energy of the particles of the substance, it will increase the temperature of the substance. इसलिए जब किसी भी सब्सटेंस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें हीट ऐड कर दी जाए तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। But when added heat is used to change the state of substance, it does not change its temperature. अब जो कि एडेड हीट उसकी फेज को चेंज करने शुरू हो गई है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी है लेकिन उसकी फेज भी साथ चेंज हो रही है, तो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। Here heat is used to weaken the attractive forces between its particle. तो यहाँ पे जो हीट आप उसको दे रहे हैं उसकी पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करने में यूटिलाइज हो रही है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के बजाय उसकी अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने में लग रही है। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी, अगली फेज में चेंज हो जाएगा, तो ये एनर्जी उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में फिर लग जाएगी। दिस हैपेंस एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा होता है। कहता है ड्यूरिंग मेल्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट द चेंज इट्स टेम्परेचर। तो स्टूडेंट जब मेल्टिंग शुरू होती है तो जो हीट आप उसको दे रहे होते हैं वो सब्सटेंस उस हीट को अब्सॉर्ब कर रहा होता है और सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर वहीं पे स्टेबल रहता है क्योंकि उसका फेज चेंज हो होता है। सिमिलरली द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज बाय द सेम सब्सटेंस एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो स्टूडेंट जब उस पानी को आप ठंडा करेंगे, दोबारा लिक्विड से सॉलिड में लेके आएंगे, तो वही हीट यहाँ से रिलीज हो जाएगी और वो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, इनके रिवर्स प्रोसेस होगा। द सेम हैपेंस फॉर बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स कंडेंसेशन फ्रॉम वेपर टू सॉलिड एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो यही प्रोसेस जब लिक्विड को गैसेस में लेके आएंगे यानी कि वेपराइजेशन का अमल करेंगे, या गैस से दोबारा लिक्विड में लेके आएंगे यानी कि कंडेंसेशन का अमल करेंगे, तो वहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा। फेज शिफ्टिंग के दौरान ये हीट या रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। इन ऑल दिस प्रोसेसेस हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस इज यूज्ड टू अकोमोडेट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं इसमें जो हीट या एब्जॉर्ब हो रही होती है या रिलीज हो रही होती है। एब्जॉर्ब कब हो रही होती है? जब वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा होता है और जब लिक्विड से गैसियस में आ रहा होता है। लेकिन जब गैसियस से दोबारा लिक्विड में आएगा तो तब वो हीट रिलीज होगी और दोबारा सॉलिड में जाएगा तब भी हीट रिलीज होगी। तो ये हीट जाएगी किधर? बेसिकली उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए यूज होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा
इंशाल्लाह उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।